प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, इससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ माउंटेन्स है और जाना था, मेनली डिस्कस किया था जो फोल्ड माउंटेन्स है, ब्लॉक माउंटेन्स है और वोल्केनिक माउंटेन्स है। तो आज जो फोर्थ काइंड ऑफ माउंटेन्स है जो लास्ट है उसे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ वोल्केनोज के बारे में जानेंगे। तो चलिए, रेसिडुअल जो माउंटेन्स होता है वो कैसे फॉर्म होता है सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हार्ड रॉक्स हैं एक एरिया का वो बचे रह जाते हैं और उसके आसपास जो बगल में सॉफ्ट रॉक्स होते हैं वो इरोड हो जाते हैं, ठीक है, बाय एजेंट ऑफ डिग्रेडेशन, जैसे विंड, वाटर, ऐसे मेनली विंड से होते हैं, ठीक है। तो सपोज इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सपोज एक लेयर जो ये हार्ड रॉक का है और उसके आसपास जो है सॉफ्ट रॉक्स है, ठीक है। तो रॉक्स होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, वो लेयर्स में मौजूद होते हैं। अगर ऐसा कंडीशन हो जहाँ पे हार्ड रॉक सराउंडेड बाय सॉफ्ट रॉक्स है तो टाइम के साथ सॉफ्ट रॉक्स जो है वो इरोड होते जाएंगे, ठीक है, साइड से, लेकिन जो हार्ड रॉक है वो इरोड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये देख रहे हैं लेयर धीरे धीरे घटते चला जाएगा और फाइनली क्या होगा, एक पीस ऑफ लैंड जो है जो उस हार्ड रॉक का लेयर है वो उठा हुआ रह जाएगा, एलिवेटेड रहेगा कंपेयर टू द सॉफ्ट रॉक्स। तो इसी तरह फॉर्म होता है रेसिडुअल माउंटेन्स, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो मीजाज एंड बट्स, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे जब हम विंड के साथ इरोजन देखेंगे तब, ठीक है। तो मीजाज एंड बट्स जो नॉर्थ अमेरिका में वो रेसिडुअल काइंड ऑफ माउंटेन्स है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ काइंड भी माउंटेन्स से कंप्लीट होता है। अब आते हैं फैक्ट्स अबाउट माउंटेन्स, ठीक है। तो फैक्ट्स अबाउट माउंटेन्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हाईएस्ट माउंटेन्स है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के, उनको, ठीक है। तो हर कॉन्टिनेंट का जो हाईएस्ट पीक है हम उसे जानेंगे। वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक तो मैंने आपको बताया ही था, वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और अब उसी तरह वो एशिया में पाया जाता है तो एशिया का भी हाईएस्ट हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, लेकिन बाकी सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनका भी हम हाईएस्ट पीक देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए सारे कॉन्टिनेंट्स लिख लेते हैं। इसमें मैं अंटार्कटिका को नहीं लिख रहा हूँ, उसके अलावा जो बाकी 6 जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एशिया पे आते हैं। तो एशिया में हमने पढ़ा ही था कि जो हाईएस्ट पीक है वो कौन है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड भी है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका का जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट मैकिनली, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका का हो गया माउंट मैकिनली। इसके अलावा अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका का जो हाईएस्ट पीक है वो है एकोंकागुआ, ठीक है। साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक का नाम है एकोंकागुआ। अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमांजारो, ठीक है, माउंट किलिमांजारो। यूरोप की बात करें तो यूरोप का जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एल्ब्रस, ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट पीक की, तो वो है माउंट कुक, जो कि है कंट्री न्यूजीलैंड में, ठीक है। बहुत बार आप ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट पीक पढ़ेंगे तो आपको कोजियुस्को नामक माउंटेन भी मिलेगा जो कि एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया कंट्री का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और बहुत बार आप पढ़ेंगे तो पुंसेक जया भी मिलेगा आपको। तो ये ओशियानिया या फिर ऑस्ट्रेलेशिया का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कई बार अलग अलग जगह अलग अलग आपको माउंटेन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए सारे जो कॉन्टिनेंट्स है उनके हाईएस्ट पीक्स, ठीक है। अब कुछ और फैक्ट्स देखेंगे हम माउंटेन के बारे में, ठीक है। तो मैंने बताया था माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो उसका एलिवेशन है सी लेवल से वो मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन माउंट एवरेस्ट अगर हम अपने बॉटम से पीक तक की अगर बात करें, ठीक है, तो वो माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट माउंटेन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वो भी पॉइंट माउंट एवरेस्ट का नहीं होगा। तो वो पहले पॉइंट देख लेते हैं। वो पॉइंट है चिम्बोराजो, इक्वेडोर में, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो अर्थ है वो पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, वो जियोइड शेप का है, ठीक है। तो एक पॉइंट जहां बल्जिंग है अर्थ का, वहां पे ये माउंट चिम्बोराजो है, इसलिए वो सबसे फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ है। और मैंने बताया था कि हाईएस्ट फ्रॉम बॉटम टू पीक भी नहीं है माउंट एवरेस्ट। तो कौन माउंटेन है जो हाईएस्ट फ्रॉम बॉटम टू पीक है, तो वो है माउंट माउना किया, और ये हवाई में है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट फ्रॉम बॉटम टू पीक है, लेकिन फिर भी सबसे हाईएस्ट क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम है, ठीक है, जो 2/3 ऑफ
इसका हाइट जो है वो ओशन के अंदर सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो ये ओशन के अंदर से ही माउंटेन आता है और ऊपर तक उठता है, ठीक है। 2/3 ऑफ लैंड इसका सबमर्ज्ड है। तो इसीलिए माउंट माउना किया जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक नहीं हो पाता है। तो चलिए अब वोल्केनो स्टार्ट करते हैं। मैंने वोल्केनिक माउंटेन्स कैसे बनते हैं इसके बारे में पिछली क्लास में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख ले, ठीक है। तो वोल्केनिक माउंटेन्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया। कुछ इंपॉर्टेंट वोल्केनोज जो हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो वोल्केनो टोटल 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। तो एक्टिव वोल्केनो क्या होता है? एक्टिव वोल्केनो वो है जो कि कुछ कुछ टाइम पे इरप्ट करते रहते हैं, ठीक है, या फिर कंटिन्यूसली इरप्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर कंसिडर करें तो मौना लोआ हो गए, माउंट एटना, ठीक है। तो माउंट एटना कहाँ पे है? इटली में मौजूद है, ठीक है। तो ये दोनों एक्टिव वोल्केनो है। मौना लोआ मैंने बताया था हवाई में है, माउंट एटना जो है वो इटली में है, ठीक है। तो ये दो जो है बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स है एक्टिव वोल्केनो के, ठीक है, कंटिन्यूसली इरप्ट करते रहते हैं। इसके अलावा मैं 2 क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है। एक है विच माउंटेन इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है विच माउंटेन इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ पैसिफिक, ठीक है। इन्हें लाइट हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्र के किनारे है और ये कंटिन्यूसली इरप्ट करते रहते हैं, इससे लावा कंटिन्यूसली निकलते रहता है। तो इससे क्या होता है कि काफी दूर से शिप से ही आप इसे चमकता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए लाइट हाउस बोला जाता है। तो लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन है माउंट स्ट्रॉम्बली और लाइट हाउस ऑफ पैसिफिक है माउंट इज़ाल्को, ठीक है। अभी मैंने रिसेंट ही इसे किसी एग्जाम में क्वेश्चन में देखा था, लाइट हाउस ऑफ पैसिफिक। मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा था इसे रेलवे या फिर किसी स्टेट के एसएससी एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, दोनों आप याद रखिएगा। अब देखते हैं डोरमेंट की बात करें तो डोरमेंट भी इरप्ट करते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूसली इरप्ट नहीं करते या फिर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इरप्ट नहीं करते एक्टिव जैसा। ये बहुत सालों तक डोरमेंट रहते हैं और कभी एक बार अनप्रेडिक्टेबली इरप्ट कर जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखते हैं माउंट वेसुवियस जो नेपल्स में है, ठीक है। तो ये इरप्ट किया था सबसे पहले, जो ह्यूमन हिस्ट्री में याद है रिकॉर्डेड है वो 79 AD में, ठीक है। उसके बाद 1631 में और फिर 1945 में। तो हम देख रहे हैं कोई अनप्रेडिक्टेड कभी भी लंबे इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये बीच में फट जाता है, ठीक है। इसलिए इसे डोरमेंट बोला जाता है। और जो एक्सटिंक्ट होते हैं वो ऐसे माउंटेन होते हैं जो कभी इरप्ट नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको किलिमंजारो और एकोंकागुआ के बारे में बताया, ये दोनों हाईएस्ट पीक हैं साउथ अमेरिका और अफ्रीका के। तो ये दोनों एक्चुअली में एक्सटिंक्ट वोल्केनोज हैं, ठीक है। तो ये सारे वोल्केनोज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें हमने कंप्लीट किया अपने माउंटेन्स के जो बचे हुए सिलेबस को था, यानी रेसिडुअल माउंटेन्स। इसके अलावा जाना जो फैक्ट्स थे माउंटेन्स के बारे में, कौन सा ऊंचा है, कौन सा बॉटम से पीक तक ऊंचा है, उनको जाना, और साथ ही साथ वोल्केनोज के भी कुछ एग्जाम्पल्स देखे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।